ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन ऑल ऑफ यू वेलकम टू आवर चैनल और हृदय से प्यार भरी राधे राधे। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको दामोदर भगवान की शरण में। दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, अंतिम सप्ताह है, विश्राम की ओर है कार्तिक मास। कार्तिक मास में बड़ी सुंदर कार्तिक मास महात्मा की कथा हम श्रवण करते आ रहे हैं। गद्यवश 26वें अध्याय की कथा श्रवण करी थी। आज हम अध्याय 27 में प्रवेश करेंगे। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 27। कथा आरंभ करने से पूर्व एक निवेदन करना चाहूँगा। यह कथा हम सीधे श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से श्रवण कर रहे हैं और यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। और एक निवेदन, यदि यह वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लेवें और Instagram ID को भी फॉलो कर लेवें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग की ओर। सर्वप्रथम करेंगे जय जयकार, मेरे साथ मिलकर बोलेंगे और कमेंट में लिख भी देंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो कार्तिक महात्म कथा अध्याय 27। एक बार सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण यानी मंदिर की शिखर पर, घर के ऊपर जो हम ध्वजा लगाते हैं, झंडी लगाते हैं, झंडी लगाना, ध्वजारोपण सब पापों को हरने वाला व्रत कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी जी का पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर हैं। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी और खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन की बड़ी कई विधान हैं। सबसे सुंदर पूजन तो मानसोपचार बताया है, मन से पूजन करें। फिर पंचोपचार, 5 प्रकार धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। उसके बाद षोडशोपचार की विधि बताई। 16 प्रकार से पूजन करें। पाद्य है, अर्घ्य है, आसन है, स्नान है, पंचामृत स्नान है, वस्त्र है, उपवस्त्र है, यज्ञोपवीत है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, धूप है, नैवेद्य है, फिर तांबूल है, अंत में दक्षिणा है और दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा है। यह 16 प्रकार की षोडशोपचार पूजा कहलाती है। और फिर महाराज 32 उपचार से भी बताया गया है और अंत में तो राजोपचार, जैसे राजा का पूजन किया जाता है, इस प्रकार हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप भगवान विष्णु जी, आप प्रसन्न होइए, आप सारे जगत में व्यापक हों, माया से मोहित लोगों को आप दूर दिखाई पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, आपको बारंबार नमस्कार हैं। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा देवें। फिर जो ध्वजारोपण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उसके उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं।
ध्वजारोपण करते समय, ध्वजा फहराते समय ऐसी ध्वजा बनवावें कि वह हवा के झोंके से फहराती रहे। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। इतिहासम इति जो पहले हो चुका है उसे इतिहास कहते हैं। पूर्व काल में सतयुग में एक सुमति नाम वाला चंद्रवंशी राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाया करते थे। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुनकर राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म की द्वेषा, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौर और ब्राह्मणों का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरापान और वैश्यागमन करता था। हमारी ऐसी कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए भगवान विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी का दिन था, यानी कि आज का दिन, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विह्वल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां आ पहुँचे और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं। इन्होंने आयु पर्यंत कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुम्हारे धर्म और अधर्म का तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों से विरुद्ध है वही पाप है। ये यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया, नृत्य किया और जाने अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण भी की है। मंदिर में झाड़ू, दीपक और इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए, इसलिए यह विष्णु लोक में जाने के योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। वहाँ हम करोड़ों वर्ष तक आनंद के साथ वास करते रहे। फिर इतने ही वर्ष इंद्रलोक में रहे। उसके बाद यहाँ मृत्युलोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है।
जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की उसका यह फल मिला, तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। यह सब कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कोई पापों को नाश करने वाले इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है उसको भी ध्वजारोपण के समान ही फल मिलता है। बोलो दामोदर भगवान की जय। तो अंतिम लाइन बड़ी काम की है कि जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे ध्वजारोपण के फल की प्राप्ति होती है। तो महाराज, हम आप तो भगवान के बड़े अनन्य प्रेमी हैं जो नित्य भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। एक निवेदन करना चाहूँगा, इसको शेयर ज़रूर करें। जिनको आप अपना समझते हैं, स्नेह करते हैं, स्वजन हैं, उन्हें अवश्य शेयर करें, लाइक करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फेसबुक पे यदि वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें और फॉलो कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा की वीडियो भी आपको मिल रही है, उसको भी अवश्य श्रवण करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, बने रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।